रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाबिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम्। जरा सोचिए, एक आवाज है कोई 3,500 साल पुरानी, और वो आवाज दावा करती है कि मैं रुद्रों और वसुओं के साथ चलती हूँ, मैं ही इंद्र और अग्नि को थामे रखती हूँ। मतलब ये कौन हो सकता है? कौन है जो इतने आत्मविश्वास से ये कह रहा हो कि देवताओं के राजा और उनके पुरोहित भी उसी के सहारे टिके हैं? किसकी आवाज है ये? ये आवाज है महर्षि अम्भृण की बेटी ब्रह्मवादिनी वागम्भृणी की। और ये जो है ना, ये कोई साधारण कविता नहीं है। नहीं, ये एक तरह का आध्यात्मिक विस्फोट है। एक ऐसा लम्हा जब इंसान का मैं और ब्रह्मांड की जो चेतना है वो एक हो जाती है। जब वो बोल रही हैं तो वो एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि खुद कायनात की आवाज बनकर बोल रही हैं। कमाल है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है वो इसी रहस्यमयी आवाज के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी। हम जानना चाहेंगे कि आखिर वागम्भृणी थीं कौन, वो किस तरह के समाज में रहती थीं, और 3,500 साल बाद भी उनके कहे शब्द इतने शक्तिशाली क्यों हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे सही जगह होगी उनका समय, उनका समाज। बिल्कुल, क्योंकि उनके शब्दों को समझने के लिए उस दुनिया को समझना बहुत जरूरी है जिसमें वो शब्द कहे गए थे। हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वैदिक काल, खासकर जो शुरुआती दौर था, वो महिलाओं की आध्यात्मिक और बौद्धिक आजादी के लिए एक स्वर्ण युग जैसा था। स्वर्ण युग, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। आमतौर पर जब हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो ऐसी तस्वीर नहीं बनती है। तो उस वक्त ऐसा क्या अलग था? अलग ये था कि ज्ञान और अध्यात्म पर किसी एक लिंग का एकाधिकार नहीं था। देखिए, वैदिक समाज में हमें 2 तरह की पढ़ी लिखी महिलाओं का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, पहली थी सद्योद्वाहा। ये वो लड़कियां थीं जो शादी होने तक वेदों और शास्त्रों की पढ़ाई करती थी। ठीक है, मतलब उनकी शिक्षा एक तरह से शादी से पहले तक सीमित थी उनके लिए। हाँ, लेकिन एक दूसरी श्रेणी भी थी और वो असाधारण थी। वो थी ब्रह्मवादिनी। वागम्भृणी इसी श्रेणी में आती थीं। ब्रह्मवादिनी, ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने शादी न करके अपना पूरा जीवन ज्ञान की खोज, आध्यात्मिक रिसर्च, शिक्षण और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया था। ब्रह्मवादिनी का मतलब ही है वो जो ब्रह्म पर प्रवचन देती है। तो मतलब ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि एक सम्मानित जीवन शैली थे। समाज में एक महिला के लिए ये एक स्वीकृत रास्ता था कि वो परिवार न बसाकर पूरी जिंदगी सिर्फ ज्ञान के पीछे लगाए। बिल्कुल, ये एक बहुत सम्मानित रास्ता था और इसका सबसे बड़ा सबूत है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार? हाँ, आज हम इसे सिर्फ लड़कों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उस युग में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। सच में? जी, और ये वही संस्कार है जो किसी को आधिकारिक तौर पर वैदिक पढ़ाई शुरू करने का हक देता है। मतलब लड़के और लड़कियों को ज्ञान की शुरुआत के लिए एक ही दरवाजे से गुजरने का हक था। ये बहुत बड़ी बात है। वाकई, ये तो आज के हिसाब से भी बहुत प्रगतिशील बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये सब 3,500 साल पुरानी बातें हैं, ये सुनने में किसी आदर्श कहानी जैसा लगता है। हम इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ठोस तारीखों वाले सबूत हैं कि वागम्भृणी नाम की कोई महिला सच में थी भी? ये सवाल तो बनता ही है, और इसका जवाब बड़ा मजेदार है, क्योंकि हमें सुराग अलग अलग सदियों से उठाने पड़ते हैं। अच्छा। सबसे पहला और सबसे सीधा सबूत तो खुद ऋग्वेद है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। उसके 10वें मंडल का 125वां सूक्त, जिसे आज हम देवी सूक्तम या वाक सूक्तम कहते हैं, वो सीधे सीधे उन्हीं से जोड़ा जाता है। तो मतलब मूल ग्रंथ में ही उनका काम मौजूद है। पर क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसे किसी ने बाद में दर्ज भी किया? यहीं पर दूसरा सबूत आता है। सदियों बाद लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कौत्यायन नाम के एक ऋषि हुए। उन्होंने सर्वानुक्रमणी नाम की एक कमाल की लिस्ट तैयार की। सर्वानुक्रमणी, ये क्या चीज है? इसे आप ऋग्वेद की एक मास्टर इंडेक्स या कह सकते हैं कंटेंट लिस्ट। कात्यायन ने ऋग्वेद के हर सूक्त के बारे में जानकारी दर्ज की। उसका ऋषि कौन है,
यानी उसे किसने देखा, उसका देवता कौन है और उसमें कौन सा छंद इस्तेमाल हुआ है। और कात्यायन की वो लिस्ट साफ साफ लिखती है कि सूक्त संख्या 10-125 की ऋषि वाक हैं जो अम्रिन की पुत्री हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह से एक प्राचीन कॉपीराइट रिकॉर्ड हो गया, एक आधिकारिक दस्तावेज जो कहता है कि ये शब्द इन्हीं के हैं। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक लिखित प्रमाण है। ठीक है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इसके बाद के ग्रंथों में जैसे ब्राह्मणों और उपनिषदों में हमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी दूसरी महिला विचारकों और ऋषियों का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि वागम्भृणी कोई अकेली मिसाल नहीं थी बल्कि एक पूरी परंपरा का हिस्सा थी। ठीक है, तो सबूत मजबूत हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि आपने कहा सूक्त को किसने देखा, ये नहीं कि किसने लिखा। हमारे सूत्र भी इस पर बहुत जोर देते हैं। अगर वागाम्भृणी ने ये मंत्र लिखे नहीं तो फिर ये शब्द आए कहाँ से? क्या वो किसी की कही बात दोहरा रही थी? नहीं, यहीं पर दृष्टा और कवि का फर्क समझना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में हम लेखक या कवि की बात करते हैं जो अपनी कल्पना और बुद्धि से कुछ रचता है। वैदिक परंपरा में ऋषि या दृष्टा वो नहीं है जो कुछ रचता है। तो फिर दृष्टा का मतलब है देखने वाला। देखने वाला क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि उन्होंने गहन ध्यान की एक ऐसी अवस्था में जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता, ब्रह्मांड के कुछ शाश्वत सत्यों को सीधे सीधे देख लिया या सुन लिया। ये उनकी दिमागी उपज नहीं थी, ये एक तरह का साक्षात्कार था, एक दिव्य अनुभव। तो ये एक डाउनलोड जैसा था जहां उनका अपना दिमाग शांत हो गया और कुछ बड़ा ज्ञान उनके जरिए प्रकट हो गया। डाउनलोड एक अच्छा शब्द है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़नी होगी। उस अवस्था में उनका व्यक्तिगत मैं, उनका अहंकार जिसे हम अहम कहते हैं, वो पूरी तरह से उस परम चेतना में घुल गया था। अच्छा, तो ये जो देवी सूक्तम है ये कोई सोच समझकर लिखी गई कविता नहीं है। ये उनके अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं के अनुभव का एक स्पॉन्टेनियस, एक स्वाभाविक बहाव है। इसलिए जब वो अहम यानी मैं कहती हैं तो वो वागाम्भृणी नाम की एक महिला का मैं नहीं है, वो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का मैं है। अब समझ में आया। तभी उनके नाम में वाक शब्द है जिसका मतलब है वाणी या ध्वनि। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनके पूरे अनुभव का सार है। वो खुद वाणी बन गई। आप बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए ध्वनि सिर्फ बात करने का जरिया नहीं थी। ध्वनि वो ऊर्जा थी, वो वाइब्रेशन थी जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छिपा है। अच्छा, यहीं से वाक तत्व यानी ध्वनि के पीछे के विज्ञान की समझ पैदा होती है और इसी सोच ने आगे चलकर शब्द ब्रह्म यानी शब्द ही ईश्वर है के दर्शन की नींव रखी। चलिए, तो अब उन शब्दों की शक्ति को सीधे महसूस करते हैं। देवी सूक्तम के जो दावे हैं वो आज भी चौंका देते हैं। पहले श्लोक में वो कहती हैं अहम रुद्रेभिर वसुभिश्च चरामि। हाँ, यानी मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरती हूँ। इसका क्या मतलब निकालें? यहाँ वो सिर्फ ये नहीं कह रही है कि मैं इन देवताओं के साथ घूमती हूँ। रुद्र तूफान और प्राण ऊर्जा के देवता हैं, वसु प्रकृति के मौलिक तत्व हैं। वो कह रही हैं कि इन सभी शक्तियों का जो आधार है वो मैं हूँ। ठीक है, लेकिन अगली लाइन और भी क्रांतिकारी है। वो कहती हैं कि मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ, उन्हें थामे रखती हूँ। मतलब वो सिर्फ उनके साथ नहीं है बल्कि वो ही उन्हें शक्ति दे रही हैं। ये तो पूरे वैदिक देवताओं के पावर स्ट्रक्चर को ही पलट देता है। बिल्कुल, वो कह रही हैं कि ये सारी शक्तियां जिनके आगे तुम सिर झुकाते हो, उन शक्तियों के पीछे की जो असली शक्ति है वो मैं हूँ। ये एक जबरदस्त दावा है। और ये तो बस शुरुआत है। चौथे श्लोक में वो बात को ब्रह्मांड से उठाकर हर एक जीव के अंदर ले आती हैं। वो कहती हैं मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति या एंग शृणोत्युक्तम। यानी मेरे द्वारा ही वो अन्न खाता है, जो देखता है, जो सांस लेता है, जो कही हुई बात सुनता है। ये और भी गहरा है। इसका मतलब समझ रहे? वो कह रही हैं कि आपकी हर सांस, आपकी आंखों की देखने की शक्ति, आपके कानों के सुनने की ताकत और जिस भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, उस सब के पीछे जो जीवन शक्ति है, जिसे हम प्राण कहते हैं, हाँ, वो मैं हूँ। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक जिया हुआ सच है। और इसी श्लोक की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? क्या? वो आगे कहती हैं अमंतवो मातौ उपक्षीयन्ति, यानी जो लोग मुझे नहीं जानते
वो भी मुझ में ही रहते हैं और मेरे सहारे ही जीते हैं, बस उन्हें इसका एहसास नहीं है। वाह! ये चेतना की मौजूदगी की सबसे सार्वभौमिक घोषणा है। ये किसी धर्म या मान्यता पर निर्भर नहीं है। उनके सूक्त में एक रौद्र रूप भी है ना? एक जगह वो कहती हैं, अहम रुद्राय धनुरात नोमी, मैं रुद्र के लिए धनुष तानती हूं ताकि ज्ञान से नफरत करने वालों का नाश हो सके। हाँ, ये उनका रक्षक रूप है। वो सिर्फ बनाने वाली और पालने वाली शक्ति नहीं है, वो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए विनाश भी कर सकती हैं। अच्छा। यहाँ वो रुद्र की विनाशक शक्ति के पीछे की इच्छा शक्ति है। ये दिखाता है कि उनकी चेतना में कोमलता भी है और कठोरता भी, ठीक वैसे ही जैसे बाद में हम दुर्गा और काली के रूपों में देखते हैं। और फिर आता है 7वां श्लोक, जो मेरे हिसाब से सबसे साहसिक दावा है। अहम सुवे पितरम अस्य मूर्धन, मैं इस दुनिया के शिखर पर पिता को जन्म देती हूँ। एक मिनट, क्या? हाँ, एक स्त्री स्वर कह रहा है कि वो पिता को जन्म देती है। ये उस दौर के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से क्रांतिकारी है। देखिए, वैदिक परंपरा में आकाश को अक्सर पिता, द्यौश पितृ, और धरती को माता कहा गया है। सही। यहाँ वागाम्भृणी कह रही हैं कि उस पुरुष सिद्धांत को भी जन्म देने वाली ऊर्जा मैं ही हूँ। और फिर वो बताती हैं कि उनका खुद का स्रोत कहाँ है। मम योनिर अपस्वन्तः समुद्रे, मेरा स्रोत उस कारण समुद्र में है, सृष्टि के उस अव्यक्त स्रोत में जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। बाप रे! मतलब वो कह रही हैं कि मैं ही वो मूल स्रोत हूँ जहाँ से पुरुष और प्रकृति दोनों पैदा होते हैं। वो खुद को हर चीज का ग्राउंड जीरो बता रही हैं। एकदम। इसीलिए ये सूक्त इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चेतना की परम घोषणा है जो हर द्वैत से, हर विभाजन से परे है। तो इन सब बातों को सुनकर सवाल उठता है कि इस 3500 साल पुरानी आवाज का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसकी विरासत क्या है? इसकी विरासत बहुत गहरी और जिंदा है। सबसे पहली और बड़ी बात, देवी सूक्तम को आज ज्यादातर विद्वान शाक्त धर्म का ऐतिहासिक मूल मानते हैं। शाक्त धर्म? जी, शाक्त धर्म वही परंपरा है जहाँ दिव्य स्त्री शक्ति यानी देवी को ही परम सत्य और सृष्टि का मूल स्रोत माना जाता है। वाघम्भृणी की आवाज उस परंपरा की शायद पहली और सबसे साफ आवाज है। तो ये कहना ठीक होगा कि वो भारत में जिसे हम डिवाइन फेमिनिन या देवी परंपरा कहते हैं, उसकी शुरुआती आवाजों में से एक थी? बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये आज भी एक जीती जागती परंपरा है। आज भी जब नवरात्रि में करोड़ों लोग देवी महात्म्यम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस पाठ का एक जरूरी और शक्तिशाली हिस्सा वाघाम्भृणी के यही मंत्र होते हैं। अच्छा। उनकी आवाज आज भी हर साल भारत के मंदिरों और घरों में गूंजती है। यानी हर बार जब कोई उस पाठ को करता है तो वो जाने अनजाने में 3500 साल पुरानी उस ऋषि की आवाज से जुड़ रहा होता है। हाँ, और मुझे लगता है कि उनका असली संदेश किसी धर्म या अनुष्ठान से भी बड़ा है। वो किसी बाहरी देवता की पूजा करने के लिए नहीं कह रही। जब वो कहती हैं कि देखने और सुनने की शक्ति मैं हूं, तो वो हमें अपने ही अंदर झांकने के लिए कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। ये आत्म सशक्तिकरण का, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने का संदेश है। तो वाघाम्भृणी की कहानी सिर्फ एक प्राचीन ऋषि की कहानी नहीं है, ये इंसान की चेतना के विस्तार की कहानी है, अहंकार के घुल जाने की और परम सत्य से एक हो जाने की कहानी है। सही बात है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान और दिव्यता पर किसी एक लिंग, एक युग या एक व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। और शायद यही वो सबसे बड़ा विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म कर सकते हैं। बताइए। वाघाम्भृणी का अंतिम संदेश यही है कि परम सत्य कोई दूर आसमान में बैठा देवता नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि वो वही चेतना है जो इस वक्त हर सुनने वाले के भीतर मौजूद है। वही चेतना जो इन शब्दों को सुन रही है और समझ रही है। सवाल बस एक ही है, क्या हम अपने अंदर गूंज रही उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं?